तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो आपकी साजिशें थी ना, उनकी वजह से मैंने कभी असल खुशी नहीं देखी। कोई किसी से क्यों मोहब्बत करता है, किसी के लिए क्यों बेख्तियार एहसास जाग जाते हैं, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि मुझे हमेशा हर चीज आपके मंसूबे के मुताबिक मिली। मुझे लगा मोहब्बत भी ऐसे ही मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता अम्मी। मोहब्बत और इज्जत किसी मंसूबे के तहत नहीं मिलती। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो? मैंने तो जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। ये इल्जाम नहीं, सच है। आज आपकी वजह से मैं खाली हाथ बैठी हूं। हसन ने तो आपकी बात नहीं मानी ना। देखे वो कितना खुश है। तुम मुझे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहरा रही हो। मैंने तो तुम दोनों के लिए सब कुछ किया। आपने बहुत कुछ किया, मगर गलत तरीके से। काश आपने हमें हमारी किस्मत के हवाले कर दिया होता। जो खुशियां हमारे हिस्से की थी वो यकीनन हमें मिलती। मैं पागल हो गई थी जब मैंने देखा कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। नफरत करने लगी थी पाकीज़ा से। हाँ, तो वो नफरत के काबिल ही है। आप अब भी नहीं समझी? ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं हुआ। आज अगर वो मैर के साथ खुश है तो अपनी कुर्बानियों की वजह से। मैर की बीवी होते हुए उसने मुझे अपने हाथों से सजाया उमैर के लिए। ये होती है मोहब्बत। जबरदस्ती तवज्जो छीनना मोहब्बत नहीं होती। मैंने जितनी गलतियां की हैं, पता नहीं उन्हें सुधार पाऊंगी भी कि नहीं। अगर एक बात समझ लें अम्मी, आइंदा आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ किया तो आपके रास्ते में मैं खड़ी हो जाऊंगी। देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। उनको गोली लगने के काफ़ी देर बाद यहाँ लाया गया है। खून काफ़ी बह गया है। आप खून का अरेंज कीजिए, हम अभी ऑपरेट करेंगे। वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, मैं अभी बाकी कुछ नहीं कह सकता। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ दुआ करें। यार, मेरे बच्चे को बचा ले।
मैं जितना भी गुस्सा कर लूं, पर वो मेरा बेटा है। कोई इस बात को समझे ना समझे, पर मैंने सबसे ज्यादा प्यार उसे ही किया, उसी की परवाह की है। अगर आज उसे कुछ हो गया, सबसे बड़ा नुकसान मेरा ही होगा, मेरा ही होगा। शुक्र है बाबा आ गए। बहुत देर कर दी आपने। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर साहब, जुबैर कैसा है? ऑपरेशन कामयाब रहा है, जुबैर ठीक है। हम उसे देख सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं जी, अभी वो रिकवरी में है। जैसे होश आता है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, वो कुछ फॉर्मेलिटीज थी। आप आइए, मैं देखता हूँ। बाबा, आपने मुझसे कहा था कि कुछ करके दिखाओ। मैं बस वही कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया बाबा। मैं कुछ करके दिखाना चाहता था, कुछ बन के दिखाना चाहता था। हमारा सब कुछ छीन कर बनना चाहते थे तुम? मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया। मुझे एहसास हो गया इस बात का। तुम्हारे एहसास करने से सब कुछ वापस आ जाएगा क्या? कब तक माफ करूंगा मैं तुम्हें? कब तक? और कब तक लोगों से मोहल्लत मांगता रहूंगा? गलतियां तो खुदा भी माफ कर देता है। एक इंसान अगर बार बार गलतियां करता जाए तो दूसरे इंसान के पास इतना हौसला नहीं होता कि वो माफ करता जाए उसे। आप माफ नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा बाबा? माँ बाप तो औलाद को माफ कर देते, बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देते। बाप तो औलाद के बाजुओं की तरह होते। तुम औलाद हो मेरी। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन फैसला मेरा तुम्हारे हाथ में होगा। लेकिन एक बात याद रखना जुबैर, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद हरगिज़ नहीं। घर का मसला तो हल हो गया पापा। ये तो हो गया। मैंने जो कुछ कमाया था वो बिजनेस था, और सारी जमा पूंजी तो घर बचाने में लग गई। अब बिजनेस का क्या होगा?
मेरी कुछ फाइनेंसर से बात हुई है, बल्कि 2 पार्टीज ने तो रजामंदी भी जाहिर कर दी है। जैसे ही फंड्स रिलीज करेंगे हम अपना काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और जुबैर? जुबैर मेरे साथ ही काम कर रहा है, उसने काफी हेल्प की है मेरी। इस तरह तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा तुमने बात की अपने घर वालों से? बाबा मौका ही नहीं मिला। मैं इसे लेकर जाओ, जो कुछ हुआ है उसकी माफी मांगो। I'm sure वो भी वालिदैन हैं, तुम दोनों को माफ कर देंगे। मैंने कई बार सोचा बाबा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत तो करनी पड़ेगी तुम्हें। सारे रिश्ते नाते तोड़कर तुम लेकर आए थे उसे वहां से। अब ये सारे रिश्ते अभी तुम्हें ही जोड़ने होंगे। जाओ, देर न करो, जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लो। अरे भाई ये लड़कियां कहाँ रह गई? अरे कहाँ हो भाई? आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मेरी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमारे घर की खुशियां दोबारा लौटें। आमीन आमीन। अरे भाई आप भाभी को कहीं घुमाने नहीं लेके जाएंगे? भाई मेरी सारी जमा पूंजी तो शादी में लग गई, अब दोबारा पैसे जमा करूंगा तो ले जाऊंगा तुम्हारी भाभी को घुमाने। कंजूस। मैं देखता हूँ। आपसे भी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ तुमसे भी ज्यादा अच्छी लग रही है। बढ़िया ही। कौन था भाई? कौन है? पाकीज़ा, रुक जा अम्मी, कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस घर में कदम रखने की? मैं तुमसे कह रहा हूं इस घर से बाहर निकलो। तनावर उसको घर से निकालो वरना मैं तुम्हारा मेरा नहीं। निकलो मेरे घर से बाहर, बाहर निकलो मेरे घर से, निकलो बाहर। अब्बा जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो दोबारा कभी आप लोगों के सामने नहीं आएंगे। मैं तुम दोनों से आखिरी दफा कह रहा हूं मेरे घर से बाहर निकलो। इस घर से बाहर निकले या इसको कहें बाहर निकले यहां से। निकलो मेरे घर से बाहर, जाओ। पाकीज़ा मेरे साथ जाना नहीं चाहती थी, वो आप लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन शायद मैं ही वक्त नहीं दे पाया। जानता हूं आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मैं मानता हूं उनसे गलती हुई है,
ऐसी गलती जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं अब तक। यार पाकीज़ा सुकून से रह ही नहीं पाए। हमने तो अपना बच्चा भी खो दिया। जब बच्चों से गलती होती है तो अपने बड़ों के पास आते हैं। हमने बड़ों के पास आने में देर हो गई। सही वक्त की तलाश में वक्त ही हाथ से निकल गया। हमें पूरा यकीन है कि आप हमें एक मौका जरूर देंगे। मैं पाकीज़ा से बहुत मोहब्बत करता हूं, बस मोहब्बत का तकाज़ा ही नहीं समझ पाया। मोहब्बत का तकाज़ा इज्जत है और मैं पाकीज़ा को इज्जत दिलवाना चाहता हूं, उसका मकाम दिलवाना चाहता हूं। वो आप लोगों के बिना जी नहीं पाएगी, नहीं जी पाएगी वो। मैं माफ कर दे प्लीज। भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। खून के रिश्ते ज़बानी कलामी नहीं ख़त्म हो जाया करते शहजाद। मैं मानता हूँ तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है, भूल जाओ सब कुछ। नहीं, जो कुछ उसने किया है वो भुलाया नहीं जा सकता। सब कुछ ठीक हो जाए तब भी नहीं भुलाया जा सकता। शहजाद, आप नहीं जानते, पाकीज़ा ने बहुत मुश्किलात उठाई हैं और शायद वो इस गुनाह की सजा काट चुकी है। जो कुछ उसने मेरे साथ किया ना, उसका फैसला तुम सब नहीं कर सकते। मैं भी नहीं। इस सब में सबसे बुरा मेरे साथ हुआ शहजाद। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी गलतियों को माफ करने का हौसला भी रखते हैं। भाई मैं मानती हूँ सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बात को पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि उसमें कोई फायदा भी नहीं है। माफ करता हूं उसे। उससे उसकी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी।
रमशा, तुम खाला और पाकीज़ा को देखो। मैं आपकी माफी के लायक तो नहीं, लेकिन मैं आपकी बेटी हूं। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ आपसे। मुझे माफ कर दे। काश इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तू एक बार, सिर्फ एक बार अपने बूढ़े बाप के झुके कंधों को देख लेती तो शायद तू इतना बड़ा कदम ना उठा पाती। लेकिन तेरी खुदगर्ज मोहब्बत रुसवा और बर्बाद कर गई। चल फर्ज कर ले कि मैंने तुझे माफ कर दिया, बाकी लोगों का क्या होगा? अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो बाकी सब भी मुझे माफ कर देंगे। मैं थोड़ी देर के लिए भटक जरूर गई थी, लेकिन मैं भटकी हुई लड़की हरगिज़ नहीं हूं। मुझसे गलती हो गई थी, माफी मांग रही हूं मैं। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। मैं शुभंगा अम्मी मेरी तरफ देखिए। आप मुझे डांटे मारे, लेकिन मुझसे नाराज ना हो। मुझसे माफ करें ना। पाकीज़ा, मैं अपना दिल खोल के तुझे नहीं दिखा सकती, क्योंकि उस पे तेरी लगाई हुई ज़र्ब है। लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत भी उतना ही करती, तभी वो जख्म तेरे मोहब्बत से भर जाता है। माँ हूं मैं तेरी, तुझे कैसे भूल सकती थी? मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि मेरे आस पास है, यहीं मेरी गोद में। तो मुझे भी माफ कर दे। मैं तुझे वो मोहब्बत नहीं दे सकी जिसकी तू हकदार थी। लेकिन मुझसे वादा कर, तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। सही गलती हो गई थी हमें। मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पाकीज़ा, बहुत तड़पी हूँ मैं तेरे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। रमशा मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो।
मैं आपसे कभी नाराज रह सकती हूँ? हाँ? रमशा, बहुत बड़ा दिल है तेरा, बहुत बड़ा। बड़ा दिल तो आपका भी है अम्मी। आपने तो बहुत पहले ही माफ कर दिया था। मैं जानती हूँ, क्योंकि जिस तरह आप तड़पती थी ना, वो बगैर माफी के मुमकिन नहीं था। चलो बस। बहुत याद आती थी आपकी। बहुत अफसोस की बात है, हमारे खानदान में आज तक न किसी लड़की को तलाक हुई है और न किसी लड़के ने तलाक दी है। अब हालात अजीब से हो गए। बेटी भी हमारी और तलाक भी हमारे ही बेटे ने दी। किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है, लेकिन खालदा, तुमने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए उसे जो मशवरा दिया, किसी भी माँ को अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। जी भाभी, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने आई। मेरी गलतियों की वजह से बुशरा का घर बर्बाद हुआ। हसन और रिदा अलग तकलीफ में रहे। तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मेरी बेटी है, मैं ऐसे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अच्छे खानदान में उसकी शादी करवाऊंगा और तुम उसे कोई मशवरा नहीं दोगी। जी भाई साहब, मैं उसे कोई मशवरा नहीं दूंगी। आप जो चाहें, जिस तरह चाहें उसकी शादी कर सकते हैं। मैं तो आपके एहसानमंद हूं कि आपने हर हालात में मेरा साथ दिया। रिश्ते अगर इस तरह से टूटते तो हर इंसान अकेला और आजाद होता। भाई साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैं चलती हूँ। अरे खालदा, अब आई हो तो खाना खाकर जाना हमारे साथ। हाँ, जाओ खाना लगाओ। मुझे माफ कर दे।
एक खुशखबरी है। अच्छा, वो क्या? हमारे तीसरे फाइनेंसर से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने हमारा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये तो खुशी की खबर है। हमें काफी आसानी हो जाएगी इससे। बाबा के लेवल पर ना सही, लेकिन फिर भी काफी मजबूत कदमों के साथ मार्केट में आएंगे हम। मुझे अंदाजा नहीं था कि साथ काम करने का अपना मजा है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। वैसे आज बाबा पूछ रहे थे। क्या? तुमने बता तो नहीं दिया? मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अरे नहीं, मैंने कोई तफसील नहीं बताई, बस सरसरी सी बात हुई थी। काफी खुश हो रहे थे तुम्हारी मेहनत का सुनकर। जाहिर खुश तो होंगे। उनकी देरी ना ख्वाहिश जो पूरी हो रही है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा खुश हूं। अब मैं उनकी नजरों में अपने लिए भी कदर देख सकूंगा, इंशाल्लाह। डिनर मेरी तरफ से बाहर। चलो। मेरा फैसला गलत नहीं था। बस ये है कि तुम्हारा नाम जहाँ जोड़ना चाहिए था वहाँ नहीं जुड़ा था। मैंने तो सब खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी अम्मी। मगर बेटा, सब कुछ ठीक भी तो तुमने कर दिया। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उसे सुधार ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अम्मी, आपका दिल कितना बड़ा है। तुम्हारे माँ बाप ने भी तो तुम्हें सीने से लगा लिया ना। बेटा, माँ बाप होते ही ऐसे हैं। जब तुम माँ बनोगी ना तो समझोगी। जी। अरे हाँ, कल हमें जुबैर के लिए लड़की देखने जाना है। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जुबैर की भी शादी हो जाए तो हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह। कल जुबैर के ससुराल जाना है तारीख लेने के लिए। अरे नहीं, कल नहीं हो सकता। कल तो बुशरा की तारीख लेने आ रहे हैं उसके ससुराल वाले। जुबैर ये सुनकर उदास हो गया है। अरे नहीं, इनफैक्ट ना मुझे पहले शादी की जल्दी थी और ना अब है। दिल से कह रहे हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। बिजनेस का एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बस मुझे अपने बिजनेस को आगे ले जाने की फिक्र है। कारोबार के साथ रिश्तों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है बेटा। बिल्कुल। कल तुम लोग डॉक्टर के पास गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? अब आपको पाकीज़ा का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। माशाल्लाह। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। अब तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी। अब मैं आपके और बाबा की हर बात मानूंगी, क्योंकि वालिदैन की बात मानने में भरा है। और तुम भी। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो